नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मित्तन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। नेवर गिव अप। दोस्तों, जिस दिन आपने हार मान ली उस दिन आपने सॉल्यूशन की तरफ काम करना बंद कर दिया। भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं छुपा होता है। मैं आपको ये एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जापान के लोगों को मछली खाना बहुत ही पसंद है और जापान के जो आसपास का समंदर है वहाँ पर अब मछली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जापान के लोगों ने वह मछली पहले ही खा ली है। अब जो कंपनी मछली प्रोवाइड कराया करती है उस कंपनी के सामने ऑप्शन ये था कि वह दूर समंदर में जाए और वहाँ से मछलियाँ पकड़ करके सप्लाई दे। उस कंपनी ने वैसा ही किया। उन्होंने शिप लिया और दूर समंदर में गए और वहां से मछलियां पकड़ी और मार्केट के अंदर सप्लाई करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, जापान के लोगों को वह मछली पसंद नहीं आई, क्योंकि जब समंदर से मछली मार्केट के अंदर आती थी तो उसमें काफ़ी दिन लग जाते थे और जिसकी वजह से मछली जो थी वह फ्रेश नहीं रहती थी और लोगों ने उसे खाना बंद कर दिया। अब कंपनी के सामने प्रॉब्लम आके फिर से खड़ी हो गई कि अब वह मछली तो पकड़ के ला रहे हैं लेकिन वह मार्केट के अंदर बिक नहीं रही। तो उन्होंने सोचा चलिए ऐसा करते हैं कि अब शिप के अंदर एक रेफ्रिजरेटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मछली जो है वो फ्रेश रहेगी। उन्होंने फिर वैसा ही किया। जब समंदर से मछली पकड़ के लाए उन्होंने रेफ्रिजरेटर में डाली और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर सेल किया। लेकिन हुआ क्या कि वह भी मछली फ्रेश नहीं थी और जापान के लोगों को वह मछली भी पसंद नहीं आई। कंपनी के सामने फिर प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई कि किस तरीके से वह अपनी मछली को सेल कर सके। तो कंपनी ने सोचा चलिए ऐसा करते हैं कि क्यों ना शिप के अंदर एक वाटर कंटेनर ले लेते हैं और उसके अंदर मछलियां डाल देंगे और मछलियां जिंदा रहेंगी और वह जब मार्केट तक जाएंगी तो उनमें वही फ्रेशनेस रहेगी। उन्होंने वैसा ही किया। जब वह समंदर में मछली पकड़ने के लिए गए, मछली पकड़ी और उसे एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया और कंटेनर को लेकर के वह लोग मार्केट में पहुंचे। लेकिन जब वह मार्केट में पहुंचे और कस्टमर्स को सेल किया तो कस्टमर्स को फिर भी वह टेस्ट नहीं आया। उन्होंने कहा यह भी मछली फ्रेश नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, जो मछली थी वह बहुत ही ज़्यादा उस कंटेनर के अंदर डाल दी और जिसकी वजह से मछलियाँ जो थी वो मूव भी नहीं कर पा रही थी। और जब मछलियाँ मूव नहीं कर पा रही थी तो एक तरीके से वह फ्रेश नहीं थी और उसका टेस्ट जब लोगों ने किया तो उनको वह टेस्ट आया ही नहीं। तो अब कंपनी के सामने फिर से प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई। कंपनी ने यहाँ पर 3 तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन कस्टमर्स को जो टेस्ट चाहिए था वह मिल ही नहीं रहा था। अब कंपनी के सामने ऑप्शन था या तो कंपनी बंद कर दें या फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढे। तो फिर कंपनी ने उस पर सोचना शुरू किया कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर कंपनी एक सॉल्यूशन के साथ आई। कंपनी ने क्या किया कि छोटे छोटे कंटेनर बनाए और उस कंटेनर के अंदर छोटी वाली शार्क मछली डाल दी और फिर जब वह समंदर से मछलियां पकड़ते उन छोटे कंटेनर्स के अंदर डालते, तो शार्क मछली जो थी वो थोड़ी सी मछली खा लेती, लेकिन जो बाकी की मछलियां थी वह शार्क मछली के डर से एक्टिव रहती। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब वह उन कंटेनर्स को लेकर के मार्केट के अंदर पहुंचे और जब उन्होंने वह मछली सेल की तो जो कस्टमर्स थे उनको एग्जैक्टली वही टेस्ट मिला जो फ्रेश मछली का मिलता है। यानी कि कंपनी ने यहाँ पर अपनी हार नहीं मानी और जब तक कि प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लिया तब तक वो लोग काम करते रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर जीवन में परेशानियां आए, अगर आपने उसे सॉल्व करने की कोशिश की, अगर एक सॉल्यूशन से काम नहीं चला तो दूसरे पे काम कीजिए, अगर उससे काम नहीं चले तो तीसरे पे काम कीजिए और फिर उससे काम नहीं चले तो चौथे पे काम कीजिए। लेकिन हार मत मानिए जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। आप लोगों का दोस्त मित्तन गुप्ता।